ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको क्या? यस ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हम अच्छे डिटेल में देखेंगे, और लास्ट क्लास में स्टार्ट भी मैंने कर दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है y इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये जीरो के अबाउट इसको ब्रेक किया गया है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव ओपन होता है। y इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है। इनपुट अगर आपका पॉजिटिव है तो ये डायरेक्टली एज इट इज ओपन हो जाता है। इनपुट अगर नेगेटिव है तो ये माइनस टाइम्स ओपन होता है। तो एक बार इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, तो x जब ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स, इतना हिस्सा। ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स, और लेस देन जीरो के लिए ग्राफ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। इस पोर्शन के लिए ये वाला ग्राफ, इस पोर्शन के लिए, और कंबाइन ऐसा वी शेप ग्राफ बन जाता है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि x को आप कुछ भी रखो, डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन जो आउटपुट है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो सारा फंडामेंट, अच्छा इसको रटना नहीं कभी भी, आप क्लियरली समझो ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रेटर देन जीरो के लिए y इक्वल टू एक्स, लेस देन जीरो के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, इसलिए से वी शेप ग्राफ बना है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि मान लो मॉड एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए। अब ये हमने इक्वेलिटी में चीजें देखी थी, आज हम इनइक्वेलिटी भी देखेंगे कि जब भी अगर मॉड्यूलस में इनइक्वेलिटी आती है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जैसे मॉड ऑफ माइनस टू, बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। प्लस माइनस टू, नहीं, मॉड ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस टू। टू, है ना। यहाँ पे एक्स थोड़ी कुछ, मॉड ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। मॉड ऑफ टू की वैल्यू टू, टू। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर को ये भी लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को ये भी, वाइस वर्सा, ये कभी कभी यूज करेंगे आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो एक सेकेंड। फिर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी बताओ। 2x minus 1 equal to plus minus 2. वेरी गुड। मॉड एक्स की, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटीज की वैल्यू अगर टू आ रही है तो इसके अंदर जो वैल्यू ये क्या होगी, प्लस माइनस टू के बराबर होगी, हाँ है ना। ये इसका आंसर टू कब आएगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी प्लस माइनस टू के बराबर, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, तो टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस टू। तो टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो थ्री आएगी या तो माइनस वन आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू। अंडरस्टूड? यस सर, क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, इसको समझने से के पहले हम एक पहले छोटा एग्जांपल एक समझते हैं, उसके बाद वापस से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, अगर मेरा को मैंने बोला आपको कि बताओ मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, तो इसका आंसर मैंने कल क्या सिखाया था, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ग्रेटर देन टू मतलब बताओ। 2 से इनफिनिटी, 4 5 6 and infinity. हाँ, तो आपने क्या बताया, एक्स बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी। Yes sir. अच्छा, क्या इतना ही आंसर होगा या फिर और कुछ भी आएगा? Minus infinity to union. माइनस इन्फिनिटी टू, Minus. अच्छा हाँ। अब देखो, कोई बोलेगा कि सर x इक्वल टू माइनस फाइव, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? माइनस फाइव रख के देखो, माइनस फाइव ग्रेटर देन टू, तो फाइव ग्रेटर देन टू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब माइनस फाइव भी आएगा, मतलब हमारे कुछ सॉल्यूशन मिसिंग है। कौन से सॉल्यूशन मिसिंग है? तो बेसिकली मॉड एक्स ग्रेटर देन टू का जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐसा आएगा, एक तो टू से ज्यादा भी आएगा और माइनस टू से कम वाली वैल्यू भी आएगी। ठीक है, माइनस टू से कम वाली वैल्यू भी आएगी और टू से ज्यादा वाली वैल्यू भी आएगी। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, तो आपको दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू या तो माइनस दो से कम हो या फिर दो से ज्यादा हो। तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिखोगे आप, या मतलब यूनियन,
ऐसा डायग्राम, अच्छा इसको मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, याद रखना, आगे भूल जाओगे आपने तो। ऐसा डायग्राम देखिए, मतलब यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। जब भी आपको ऐसा डायग्राम देखे, आपको ये ध्यान रखना है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा और -2 से कम, ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना। क्लियर एवरीवन? तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया इनइक्वालिटी का। अच्छा, इक्वालिटी आएगी तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वालिटी आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। ओके, चलो अगला कॉन्सेप्ट, मॉड एक्स अगर मैं बोलता हूं लेस देन, मान लो 5, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 5 थी, अब एक्स को मैं क्या क्या रखूं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये पूछा गया। मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, मॉड एक्स लेस देन 5। अब सोच के बताओ। X belongs to Minus 0 5 से to +5. 5. हाँ, इस बार -5 और 5 के बीच में, वापिस से -5 से 5 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो, मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे, सुनना ध्यान से अच्छे से, मॉड एक्स लेस देन 5 मतलब एक्स की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए एंड एक्स की वैल्यू -5 से ज्यादा होनी चाहिए, और इन दोनों का हम आपस में क्या ले रहे हैं? यूनियन के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा वाला डायग्राम जब भी आए तो इस हिस्से का और दोनों, इस हिस्से वाले का और इस हिस्से वाले का आपस में क्या ले रहे हो? इंटरसेक्शन। तो एक्स बिलोंग्स टू -5 से 5, और पिछली बार हमने यूनियन लिया था, इस बार हमने क्या लिया है? 5 से कम, -5 से ज्यादा, और दोनों का क्या लिया है? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -5 से 5 के बीच में। क्या ये याद हो जाएंगे दोनों पार्ट? एवरीवन बताओ। Yes, sir. एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -5 से 5 के बीच में, और यहाँ पे क्या आएगा? -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो, अब अभी तो आसान दिख रहा है क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है, आगे जाके दो वेरिएबल बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना, ऐसा आएगा तो यूनियन लेना है, ऐसा आएगा तो इंटरसेक्शन लेना। अब इसका मतलब समझते हैं। चलो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x -2 लेस देन 3, क्या बोला है? मॉड ऑफ x -2 लेस देन 3। तो बताओ x -2 कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? बोलो। -3 to +3. है ना, अभी तो बताया था, देखो फिर भूल गए थोड़ी देर में। 3 से कम चाहिए ना, तो 3 से कम मतलब 3 से कम होना चाहिए और -3 से ज्यादा होना चाहिए, हाँ है ना? देखो, Yes, sir. मॉड एक्स लेस देन 5, लेस देन 5 बोला तो क्या बोला था? -5 से 5 के बीच में, -5 से 5 के बीच में आया था ना आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? -3 से 3 के बीच में। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 से 5। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 5, क्लोज ब्रैकेट। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। एक सेकेंड ना, ये स्क्रीन आज लैग कर रही है। चलो इसको ट्राई करो सब लोग। 2x - 3 ग्रेटर देन 2, बताओ क्या आंसर आया? X greater than 5/2. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो सब लोग अपना अपना आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? क्या करे बताओ, चलो अभी तो सिखाया था। 2x - 3 की वैल्यू 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा का मतलब क्या होगा बताओ? या तो 2x - 3 क्या होगा? लेस देन -2, है ना? ग्रेटर देन 2 चाहिए तो या तो लेस देन -2 या फिर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2, हाँ है ना? यही दो कंडीशन बनेगी। Yes, sir.
ठीक है, तो देखो ऐसे करना है आपको। पिछली बार क्या था इंटरसेक्शन, इस बार क्या होगा यूनियन, दिस यूनियन दिस। तो यहाँ से क्या आएगा 2x लेस देन 1, x लेस देन 1/2। यहाँ से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/2। तो यहाँ पे बोला लेस देन 1/2, मतलब लेस देन 1/2 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1/2, यूनियन ग्रेटर देन 5/2 मतलब 5/2 से इन्फिनिटी। इसलिए मैंने कहा था ग्रेटर वाला है मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या लेना यूनियन, और यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हो। लेस देन 3 मतलब -3 से 3 के बीच में। इन दोनों में अंतर समझ में आया सबको अब? Yes, sir. एवरीवन? ठीक है, बहुत फंडामेंटल है, आगे जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये सब चीजें अप्लाई होगी। कंसंट्रेट होकर सुनना, किसी को नहीं समझ में आया तो डाउट पूछना, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने यूनियन पार्ट से कर लिया। अब इसमें सोचो, हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमारी क्लासेस हो जाती हैं उनके जो रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगे अगर हमने देखने हो दोबारा? रिसोर्स शीट में, आपकी रिसोर्स शीट में आपसे जो शेयर करी गई थी स्टूडेंट रिसोर्स शीट, आपके ग्रुप में भी, व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी। ओके सर। वहां पे नोट्स, रिकॉर्डिंग, डीपीपी सब कुछ अपडेटेड है। और सबको अभी ये बता भी दिया होगा आपके टीचर्स ने भी, कोशिश करना क्लासेस मिस ना और अटेंडेंस पूरी रहे। चलो इसको सॉल्व करो, सब लोग ट्राई करो एक बार। हाँ बोलो, क्या आंसर आया? x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 6 से 8। 6 से 8, ओके चलो एक आंसर ये आया है, बाकी लोग भी सोचो। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ये बोल रहा है तो 4 से ज्यादा भी होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए, तो आपको दोनों का सोचना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड ऑल्सो लेस देन 6। ट्राई फास्ट एवरीवन, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो लॉजिकली क्या होगा समझते हैं इसको। जैसे मान लो इसको अब छोटा सा फंक्शन मानो, मॉड एक्स अगर अकेला अकेला सिर्फ एक्स होता और मैं बोलता ये जो एक्स है ये 4 से 6 के बीच में है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? नंबर लाइन पे अगर आपको प्लॉट करने को बोलता तो आप बोलते 4 से 6 के बीच में, तो चलो 4 से 6 के बीच में एक तो ये आएगा, ये वाला हिस्सा। सही बात है, बोलो। यस सर। और कौन सा हिस्सा आएगा? इसके अलावा नेगेटिव पार्ट भी तो आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी रखूंगा तो सेम चीज है, तो एक हिस्सा आएगा -4 से -6 के बीच में, आया ना? Yes, sir. ये तो बोलोगे 1 पार्ट विल बी फ्रॉम 4 to 6 एंड 1 पार्ट विल बी फ्रॉम -6 to -4। ये रखूंगा ताकि आंसर जब मॉड में रखूंगा तो आंसर 4 और 6 के बीच में आएगा, तो सेम यहाँ पे भी कर लो। अगर ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि जो x-2 जो है, देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। अब क्या लिखोगे बताओ, x-2 किसके बीच में होना चाहिए? एक तो बोलो। 4, हाँ बताओ, 4 और 6 के बीच में, 6. या फिर दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है? नेगेटिव वाला सर -4 -6। 4 और -6. वेरी गुड। मतलब इसको आप नेगेटिव में तो उल्टा लिखोगे आप ढंग से, कि -4 से कम और 6 से ज्यादा, -6 से ज्यादा, है ना? या तो ये दिस और दिस। अब इसको सॉल्व करना आसान रहेगा, है ना? ये जो हिस्सा ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है,
तो 4 और 6 के बीच में कब आएगा, या तो 4 और 6 के बीच में हो या फिर -4 और -6 के बीच में हो। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 2 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी दोनों तरफ 2 ऐड हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो दिस यूनियन दिस -4 से -2 यूनियन 6 to 8। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का मतलब इस पार्ट को अलग सॉल्व करो, फिर उस पार्ट को अलग सॉल्व करो और फिर इंटरसेक्शन लो। या फिर आपने ओवरऑल देख लिया कि 4 और 6 के बीच में रखना था, या तो 4 और 6 के बीच में होगा या -4 और -6 के बीच में होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बहुत ऐसी वेराइटी आ सकती है। mod x स्क्वायर -5 mod x प्लस 6 है। अब अगर सिंपल mod x में होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए यही तरीका अपनाना, mod x को अभी के लिए t मान लो। क्या मान लो? t। पहले t के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आ जाएगी। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। अब इसको सॉल्व करो सब लोग, इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, एवरीवन ट्राई नाउ। mod x को मैंने t मान लिया, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या आ रहा है। सर टी की एक वैल्यू आ रही 2 और दूसरी 3। हाँ, इनइक्वालिटी में आएगी, इनइक्वालिटी इक्वल टू 0 नहीं, इनइक्वालिटी आएगी, फिर अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। वेविक और मेथड बताओ, देखो सोचो क्या सॉल्यूशन आएगा। सर t बिलोंग्स इनइक्वालिटी है ना। टू 2 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट दोनों पे। हाँ, अब फिर उसमें उस t की जगह mod x रखो, फिर सोचो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। फाइनल आंसर x के टर्म्स में निकालो। -3, 2। अच्छा, यूनियन 2,3। अच्छा ठीक है, सब लोग देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या था, mod x को t मानना। जैसे mod x को t माना, ये t स्क्वायर, ये t और ये 6, तो हमने यहाँ पे इसके फैक्टर बना लिए t-2 और t-3। इसको प्लॉट करोगे, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब जो t है वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, सही है। बताओ, देखिए हमारा आंसर तो x के टर्म्स में चाहिए हमें, हमारा आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। अब t को हमने क्या माना था, mod x माना था, t को हमने क्या माना था, mod x। अब mod x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो बताओ x कहां से कहां तक लाई करेगा, बताओ। अभी सिखाया था 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो -3 से -2 यूनियन 2 से 3 आया ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे दिखने में टफ दिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप धीरे धीरे अप्लाई कर पाओगे। तो जब भी अब ऐसी इक्वेशन दिखे कभी भी आपको कि mod x स्क्वायर -5 mod x प्लस 6, तो पहले mod x को t मानो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, t के टर्म्स में आंसर निकालो, फिर t की जगह वापस mod x रख दो, ठीक है। तो अपने आप चीजें आसान दिखने लग जाएगी। क्लियर है एवरीवन? सर हाँ बोलो। सर एक बार यहाँ से एक बार और रिपीट कर देना। कहाँ से? सर ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट तो वही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि mod x की वैल्यू अगर 4 और 6 के बीच में आएगी, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी, -4 -6 से -4 और 4 से 6। अब यहाँ पे भी सेम चीज आ गई, mod x अगर बोल रहा है 2 से 3 के बीच में, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, एक तो 2 और 3 के बीच में लानी चाहिए, और दूसरा कहां पे लाई करनी चाहिए, -3 से -2 के बीच में, है ना। आया समझ में? यस सर, आ गया। ओके, थैंक यू सर। ओके। अब यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये इनइक्वालिटीज, mod ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू mod x प्लस mod y, अलग अलग mod कब होगा एडिशन में, जब दोनों के साइन सेम हो, मतलब या तो पॉजिटिव हो दोनों
या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो। अगर एक्स और वाई के साइन सेम होंगे तभी आप मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। एग्जांपल लेके भी देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 3+2, एक 3 रखा एक 2 रखा, या 3 इधर +2 इधर रखा, तो आंसर क्या आएगा? सेम। -3 -2 -3 -2 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दिया तो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आएंगे। तो कभी भी अगर आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू दिख रही है, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि mod x प्लस mod y की वैल्यू mod x प्लस mod y के बराबर आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइन सेम हो। बोथ x एंड y शुड बी ऑफ सेम साइन। अब इसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे? दोनों का सेम साइन है तो कैसे मेंशन करोगे कि दोनों का सेम साइन है? इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। आ रहा है समझ में? अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सेम सेम अगला भी डिफरेंस में भी अलग अलग तब होगा जब x आपका पॉजिटिव हो और x का मैग्नीट्यूड y से क्या हो? ज्यादा हो। तो दोनों प्रॉपर्टी को उतार लो एवरीवन। एकदम हम स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा स्पीड में भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं ताकि आप ध्यान से समझो। ठीक है, लिख लिया सबने ये? ठीक है, चलो अब इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। ये था एडिशन में। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस डायरेक्टली आप अलग अलग कर सकते हैं। मॉड ऑफ ए इंटू बी को आप लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी, और डिवीजन में भी मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता है, तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मॉड ऑफ किसी का भी मॉड उस गिवन नंबर से या तो बराबर होगा, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो बराबर होगा, या फिर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। तो आप कह सकते हो कि मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इक्वल टू कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव हो। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर अगर ए नेगेटिव है तो उसका मॉड्यूलस वाला तो पार्ट हमेशा ज्यादा ही होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये Yes. पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन है, पूरे पे मॉड है, तो आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोला गया है? इसमें ये बोला कि आपने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्लास 9th में पढ़ी थी कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे अभी ये रिजल्ट लिखा गया। तो अभी के लिए आप रिजल्ट याद रखना, ठीक है? इसको कैसे अप्लाई करते हो अभी मैं आगे सीखूंगा। तो आपको ये रिजल्ट काम का है, रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या रिजल्ट है? कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, इक्वल कब होगा? ये दोनों इक्वल कब होंगे? एलएचएस आरएचएस दोनों के साइन क्या होंगे? सेम। अभी बताया था जो, है ना? दोनों के साइन क्या होना चाहिए? सेम। अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर इक्वल कर दोगे। और दूसरा डिफरेंस वाली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का सेपरेट डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी एंड द सम इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना ये आगे जाके और चैप्टर्स में यूज होगा थोड़ा थोड़ा। चलो इसको ट्राई करो सब लोग। आपके दिमाग में जो आ रहा है वैसे आप ट्राई करो, चलेगा। सही गलत का मत सोचो। जब आपको जब मैं सिखाऊंगा तो आपको अपना समझ में आ जाएगा कहाँ गलती हुई है, लेकिन ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके मन में जो थॉट आ रहा है उसको ट्राई करो और फिर आपका जो आंसर आ रहा है आंसर लिखो। डन एवरीवन? आंसर क्या आ रहा है बताओ?
greater than equal to 6. ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कैसे सॉल्व करें? देखो 2-3 तरीके सॉल्व करने के। सबसे पहले बताओ पहला स्टेप क्या रहेगा? एनीवन? पहला स्टेप क्या रहेगा? सर जो आइडेंटिटी मॉड ऑफ 2 अलग अलग हो जाएंगे। वेरी गुड। डिवीजन में मॉड्यूलस अलग अलग हो सकते हैं, यस सर। है ना? सबसे पहले तो अलग अलग ही कर लो ताकि थोड़ा चीजें दिखने में आसान रहे। अच्छा, मॉड ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं? 2। 2 लिख सकते हैं, यस सर। लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करें आगे? मोड x-4 को राइट हैंड साइड डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब कब मतलब कब करना चाहिए या फिर कब नहीं करना? अगर कांस्टेंट टर्म हो पता हो तो कर सकते हैं, या फिर हमें पता हो कि उस क्वांटिटी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब कर सकते हैं। वेरिएबल को डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मना क्यों किया था मैंने? क्योंकि अगर आप वेरिएबल को उधर भेज रहे हो तो आपको वेरिएबल के बारे में पता नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। लेकिन इस केस में इसके बारे में तो मुझे पता है कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर हम भेज सकते हैं। यस यस सर। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप उधर भेजोगे अगर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो आपके पास Yes, क्वेश्चन sir. में क्या कन्वर्ट हो गया? मॉड ऑफ x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो कैसे सॉल्व करते हो? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए और -2 से कम। अभी सिखाया था, यस सर। ये तो फंडामेंटल स्टार्टिंग में बताया था ना। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा और -2 से कम। दिस यूनियन दिस, ये तो भूलना नहीं है, फंडामेंटल नहीं भूलना है, जो स्टार्टिंग में सिखा था। ग्रेटर देन 2 तो याद कर लो इसको, ग्रेटर वाला आएगा तो 2 से ज्यादा यूनियन -2 से कम, दोनों का क्या लेना? यूनियन लेना। तो यहां से क्या आएगा? 4 उधर चल जाएगा और यहां से क्या आएगा? तो 2 से कम और 6 से ज्यादा। 2 से कम मतलब -∞ to 2 यूनियन 6 to ∞। क्रॉस चेक करके देख लो एक बार, 6 से ज्यादा कोई वैल्यू रख के देखो। मान लो 6 से ज्यादा कोई वैल्यू रखी आपने 10, 10 रखने पे कितना आएगा? 2/6। 2/6 मतलब 1/3, 1/3 1 से छोटा है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। -∞ से 2 तक की कोई वैल्यू रखो। मान लो रखा 0, 0 रखने पे भी क्या आएगा? 1/2, 1/2 भी 1 से छोटा है। रखा आपने -8, -8 रखने पे नंबर क्या आएगा? छोटा आएगा, मतलब अपना आंसर सही है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप। हाँ बोलो। सर जो आपने बताया अभी डिनोमिनेटर को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशंस क्या है, दोबारा रिपीट कर दो। हाँ, हमने बताया था कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है। जब भी वेरिएबल होता है, खासकर वेरिएबल, जब हमने पिछली बार इनइक्वालिटी में पढ़ा था, जब भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल को डायरेक्टली उधर हम नहीं भेजते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर सिंपल एक्स होता और आप डायरेक्टली अगर एक्स को उधर भेज दोगे बिना सोचे समझे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स के बारे में हमें पता नहीं है, वेरिएबल के बारे में हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में था मॉड ऑफ x-4, और मॉड के बारे में मुझे पता है कि मॉड्यूलस क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसको मैंने डायरेक्टली उधर भेज दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर भेजने में साइन चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस सर। आगे समझ में सबको क्लियर हो गया? यस Okay. सर। अच्छा, ये जो फंक्शन है 4 पे नॉट डिफाइन होता है, लेकिन 4 तो वैसे भी हमारे आंसर में नहीं आ रहा है, तो हमें कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं। क्लियर हो गया सबको? अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब सोचो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई। अभी आपको जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी इसके अंदर। आप सोचो शांति से, अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ
इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर, अभी हमने जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। ट्राई एवरीवन, अपनी तरफ से ट्राई करो और आपका जो भी आंसर आता है आप चैट बॉक्स में लिखो। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कोई भी लेट ज्वाइन मत करा करो, आपकी एंट्री टाइम एग्जिट टाइम सारा नोट हो रहा है। अगर आपको सही में इस बैच में रहना है तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, टाइमली ज्वाइन करना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे नहीं रहना है और होमवर्क करते रहना है। किसी भी दिन आपकी होमवर्क कॉपी के लिए कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है। ये बैच में अगर लिमिटेड बच्चे भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन वही बच्चे रहेंगे जो सही में मेहनत करना चाहते हैं। फिर आप बोलना मत सर हमको भी रख लो। हाँ कोई बात नहीं, रिज्वाइन करने पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप क्लास रिज्वाइन करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका नेटवर्क इशू तो आप रिज्वाइन कर सकते, लेकिन अगर 7 बजे की क्लास है तो सबको 6:58 तक तो आना ही है। अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो। इसमें ट्रायंगल एडिशन वाला हाँ हाँ लगा प्रॉपर्टी सकते, हाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस हाँ बी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपका फाइनल आंसर जो भी आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो इसकी कंडीशन क्या हो, कंडीशन अप्लाई करो। गुड। चलो देखो ध्यान से सब लोग, एक ऑब्जर्वेशन जो एक बच्चे ने किया, देखो ध्यान से क्या ऑब्जर्वेशन किया। क्या इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आ रहा है? चेक करो दिस ये जो इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, ए प्लस बी जो है वो मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर है, हाँ है ना? यस सर। अच्छा ये कब होता था, ये कब होता था, ये वाली कंडीशन कब ट्रू होती थी, इक्वल कब आते थे, क्या बताया था? सेम साइन हो, जब सेम साइन होते हैं। सेम साइन हो, तो सेम साइन के लिए हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या सेम साइन की कंडीशन क्या होती है, बोलो। दोनों ए अगर सेम प्लस मोड ऑफ हाँ मोड ऑफ ए प्लस बी इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। हाँ देखो वो तो कंडीशन हो गई आपकी, ये तो इनइक्वालिटी है। मैंने आपको क्या सिखाया था, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों अगर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का साइन सेम होगा। दो नंबर का अगर साइन सेम होगा तो आप कैसे इसको बताओगे कि दोनों नंबर का साइन सेम है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? 0 से बड़ा होगा। उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताया था ना, अगर दो नंबर का साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? आप कैसे किसी को बताओगे, कैसे प्रूव करोगे कि इफ द टू नंबर है द सेम साइन? अगर दो नंबर का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एवरीवन यस सर। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो प्रोडक्ट दोनों नंबर का, दोनों नंबर लिख लो, करो चलो ट्राई अप, और बताओ आंसर कितना आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ बताओ, 0 भी चलेगा। तो यहाँ पे दोनों जो नंबर है x-1 और x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल वेवी कर्व मेथड हो गया, फैक्टर को प्लॉट कर देंगे, प्लस पावर ऑड है, माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पहली बार करोगे ऐसे बिना उसके तो एकदम क्लिक नहीं करेगा, लेकिन अब जब क्लास अटेंड कर ली, प्रॉपर्टी समझ ली, कैसे उसको अप्लाई करना, अब अगली बार आपके दिमाग में याद रहेगा। कभी भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही तो कैसे कंडीशन अप्लाई करनी है, ऐसे कंडीशन अप्लाई करनी, याद रहेगा। यस सर।
वेरी गुड। देखो इसलिए हर क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करने के मैं आपको एक ग्राफिकल तरीका भी सिखाऊंगा। एक बार पहले बिना ग्राफ से सोच के करो, मतलब आपको जो मन में आ रहा है वैसे करो। ठीक है, चलो एक बार सीखो। यहाँ पे देखो मॉड किस किस पे है, 1 पे और 2 पे है ना। तो जब तक ये मॉड डिफाइन नहीं होंगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले हमको इन मॉड्स को डिफाइन करना पड़ेगा ढंग से, कि फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ है ना, एवरीवन एग्री करते हो? यस सर। मतलब इसको ओपन तो करना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। या तो इसको x-1 लिखोगे या फिर इसको लिखोगे -(x-1). अगला वाला जो मॉड है वो कैसे ब्रेक होगा, या तो x-2 से ब्रेक होगा या फिर (x-2) से ब्रेक होगा। ये दोनों मॉड को ब्रेक करने के बाद ही तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब तक ये मॉड ब्रेक नहीं होंगे सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। और ये वाला मॉड 1 पे ब्रेक हो रहा है, ये वाला मॉड 2 पे ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली एक मॉड जो है वो 1 पे ब्रेक हो रहा है, एक मॉड आपका 2 पे ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली पूरी नंबर लाइन, पूरी एक्स एक्सिस 3 हिस्सों में बढ़ गई है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब आपको इन तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। तो केस 1 बना लेंगे कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर मान लेते हैं, देखो अब आपका जो x है, जो भी आंसर आ रहा है इसका सॉल्यूशन, या तो वो 2 से ज्यादा होगा, या फिर 1 और 2 के बीच में होगा, या फिर 1 से कम होगा। या तो 2 से ज्यादा, या 1 और 2 के बीच में, या फिर 1 से कम। ये 3 केस बन सकते हैं, हाँ है ना? यस एवरीवन सर। कंसंट्रेट होके अच्छे से सुनना सब लोग, और रिस्पॉन्ड करते रहना यस नो में। या तो ये, या तो ये, या तो ये, या मतलब आपस में क्या होगा, यूनियन। आपस में क्या होगा, यूनियन। अब ये चीज भी हमेशा याद रखनी सबको, जब भी आप ऐसे केसेस बनाते हो उन केसेस का आपस में हमेशा यूनियन ही होगा। दिस यूनियन दिस, यूनियन दिस। ठीक है, अब पहला केस सॉल्व करते हैं कि x अगर ग्रेटर देन 2 हुआ, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई। अब इन दोनों मोड को ओपन करते हैं। पहला वाला मोड बताओ पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा, 2 से ज्यादा अगर x की वैल्यू है तो। क्या सिखाया था आपको मैंने, बताओ। यहाँ पे रख के देखो अंदर, अगर इसके अंदर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव है। अगर Yes. मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्या बताया था, अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। इसको एज इट इज ओपन कर देंगे। अगला वाला मॉड ऑफ x-2, इसमें भी अगर 2 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा एज इट इज। ये बताया था फर्स्ट क्लास में कि नहीं? ठीक है, देखो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली सब मॉड को डिफाइन कर रहे हैं। जब तक मॉड को डिफाइन नहीं कर रहे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये मॉड डिफाइन होगा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव ओपन होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आसान है अपने लिए। यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा x 2x लेस देन इक्वल टू 7, x लेस देन इक्वल टू 7/2। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, ये कब होगा, जब आपका x 2 से ज्यादा होगा तो ये होगा। तो अब इनिशियल और फाइनल कंडीशन का, जब भी एक सिंगल केस में आप चीजें सॉल्व करते हो, आपने एक इनिशियल कंडीशन मानी। एक एक बात को कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। आपने एक इनिशियल केस माना, उस इनिशियल केस को मान के एक फाइनल केस आया, तो इसको मान के ही ये सॉल्व हुआ। तो कभी भी एक सिंगल केस के अंदर आपस में हमेशा दिस एंड दिस क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका और इसका होना जरूरी है। क्योंकि एक केस के अंदर दोनों पार्ट का अगर ये होगा तभी तो ये आएगा आंसर। तो इसका आपस में आप क्या लेंगे, कॉमन पार्ट, कि दोनों से कॉमन एक। आपने इनिशियली क्या माना था कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से क्या होना, एक मिनट अभी सुनो ध्यान से, कंसंट्रेट होके। 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। और आपने यहाँ पे फिर दूसरा पार्ट क्या निकाला, 7/2 से क्या आना चाहिए, कम। तो आंसर 2 से ज्यादा भी होना चाहिए और 7/2 से कम भी होना चाहिए, दिस एंड दिस। तो
ये भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा और ये भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तो आपका यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 से 7/2 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, केस 1, केस 2, केस 3 तीनों केस का आपस में यूनियन होगा और एक केस के अंदर आपस में इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड की कंडीशन, कि जब दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऑफकोर्स यहाँ पे दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब मैंने इनिशियली क्या माना, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो दोनों मोड को पॉजिटिव ओपन करोगे, वहां से फाइनली क्या आया कि अगर ये दोनों मोड पॉजिटिव ओपन होंगे तो x की वैल्यू 7/2 से कम आनी चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम आपस में क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। इसका आपको याद रखना है। सेम वे में अगला केस, अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू आपकी 1 और 2 के बीच में हुई, अगर 1 और 2 के बीच में हुई मतलब 1 से ज्यादा 2 से कम, अब वापिस से मोड को डिफाइन करेंगे, 1 से ज्यादा है तो ये वाला पहला वाला मोड तो अभी भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, 2 से कम है, 2 से कम है तो सेकंड वाला मोड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे 2 से कम जाएगा चीजें नेगेटिव हो जाएगी सेकंड मोड में, लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे तो एक्स ही कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से देखो आंसर क्या आ रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब 1 तो 4 से हमेशा कम ही होता है, 1 तो जो है 4 से क्या होता है, हमेशा कम, ऑलवेज ट्रू है ये बात। तो यहाँ पे आप x को कुछ भी रखो, यह बात हमेशा, अब जैसे x को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखो, कैंसिल भी हो जाएगा, और जो आंसर आएगा 1 लेस देन 4, ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो यहां से आंसर मेरा क्या आया, यहाँ पे आप x को सेकेंड पार्ट से कुछ भी रख सकते हो। अब वापिस से मेरे पास दो कंडीशन आ गई, ये मेरी इनिशियल कंडीशन और इस इनिशियल कंडीशन को मानते हुए ये फाइनल कंडीशन। अब बताओ इन दोनों का वापिस आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो अब देखो ये बोल रहा है ऑल रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन, ये बोल रहा है 1 और 2 के बीच में, तो इंटरसेक्शन ये खुद ही आ जाएगा ऊपर वाला, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में। अंडरस्टैंड? यस सर। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखो, लास्ट पार्ट, कि x जब हुआ 1 से कम, अब 1 से कम है मतलब ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, बोलो 1 से कम है तो ये वाला मोड भी नेगेटिव ओपन होगा, ये वाला मोड भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाला मोड तो पॉजिटिव कब होता है, जब 2 से ज्यादा होता है, तो 1 से कम है तो दोनों के दोनों मोड कैसे ओपन होंगे, नेगेटिव ओपन होंगे, तो इस बार दोनों के दोनों मोड को नेगेटिव ओपन कर देंगे। सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 4, सो माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू 3, -2 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो ये आपकी कंडीशन आ गई। अब वापस से सेम चीज, इनिशियल और फाइनल कंडीशन का फिर से लेंगे इंटरसेक्शन। इनिशियल कंडीशन थी 1 से कम और फाइनल कंडीशन आ रही ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक बोल रहा है 1 से कम होनी चाहिए, एक बोल रहा है -3/2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -3/2 से 1 के बीच में, हाँ है ना? यस सर। केस 1 हो चुका है, केस 2 हो चुका है, केस 3, अब या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा या तो केस 3 होगा, x की वैल्यू या तो रीजन 1 में आनी चाहिए या तो 2 में या तो 3 में। अब इन तीनों केसेस का आपस में हर बार की तरह हमेशा क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे, इन तीनों का आपको ये लेना है यूनियन, क्या लोगे, हाँ बोलो सर, वो -1 और -2 +1 और +2 बन जाएंगे और फिर वो +3 बन जाएगा। कहाँ केस पे, 3 लास्ट में। वाले पार्ट में? नहीं +3 बन रहेगा, अच्छा सॉरी ठीक है, यहाँ पे हाँ ये 1 और 2, थैंक यू, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ से 1 बनेगा ना, +1 और प्लस का 2, तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस का 3, तो ये 3 का कितना बन जाएगा, 1, सही है, बोलो, तो ये आएगा -1/2, -1/2 आ रहा है क्या, ठीक है, अब सही है, ओके वेरी गुड। अब इन तीनों केसेस का आपस में आप क्या लोगे, यूनियन लोगे, क्या लोगे, यूनियन। तो देखो क्या क्या आ रहा है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा दिख रहा है, -1/2 वाला, -1/2 से लेके कहां तक, 1 तक, है ना, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है दोनों में, बोलो सबसे स्मॉलर पार्ट, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, -1/2 से 1, इस अगला पार्ट कहाँ आ रहा है, अच्छा ये 1 भी आ रहा है, 1 से 2 भी आ रहा है, यूनियन 1 से 2, और लास्ट पार्ट क्या है, 2 से 7/2। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये सब भी सब कंटिन्यूस ही है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे 2 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको अपन मिक्स कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर कैसे दिखेगा, -1/2 से देखो ये 1 तक, फिर 1 से 2, 2 से 7/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/2 से 7/2 तक।
अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो ये आपका मेथड है नॉर्मल वाला, बिना ग्राफ वाला। क्लियर एवरीवन? यस सर। एक बार सब कंसंट्रेट होकर अच्छे से देख लो इस चीज को। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? कैसे सॉल्व किया? केस 1, केस 2, केस 3। एक केस के अंदर हमेशा आपस में इंटरसेक्शन ही लेना, याद कर लो इसको। एक सिंगल केस के अंदर आपस में इंटरसेक्शन और केसेस का आपस में यूनियन। हाँ बोलो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी क्वेश्चन में हमें केसेस बनाने हैं? केसेस बनाने ऐसे तो पता चलेगा। आप देखो, इस मॉड को मुझे खोलना है। अब ये मॉड ओपन कैसे होगा जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो पहला वाला मॉड 1 पे डिफाइन कर रहा है, पहला दूसरा वाला मॉड 2 पे डिफाइन कर रहा है। तो आपको पहले ये ब्रेक करना पड़ेगा 1 और 2 पे। जहां पे भी मॉड रहता है, जहां पे भी वो डिफाइन होते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक करो। क्योंकि आप जब तक मॉड को डिफाइन नहीं करोगे, आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंप्लीफाई तो आप ऐसी एक्सप्रेशन को ही कर सकते हो जहां पे बिना मॉड वाली चीज होगी, उसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। मॉड वाली क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करना हमने सीखा ही नहीं है। तो पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड जब तक हटेगा नहीं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? बोलो एवरीवन। नो सर। जब तक मॉड हटेगा नहीं, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेम चीज आएगी इंटीग्रेशन में भी। जब तक मॉड हटेगा नहीं, आप इंटीग्रेट भी नहीं कर पाओगे। तो मॉड को हटाने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि इनपुट कहां लाई कर रहा है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपन होगा। इसलिए हमने क्या बनाया, पहले नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांटी, फिर 3 केसेस बना दिए कि अगर मान लो x 2 से ज्यादा हुआ तब सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तब x की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? इसको आप रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा तो कैसे सेटिस्फाई कर रही है? अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तब इसका आंसर क्या आ रहा है? और x की वैल्यू अगर 1 से कम है तब इसका आंसर क्या आ रहा है? इसलिए फिर हमने यहाँ केसेस बना के इसको सोल्व किया। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, आपका फाइनल आंसर जो मैंने आपको बताया वो आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। अब एक होता है सिग्नम फंक्शन, बहुत छोटा सा और आसान फंक्शन है, जल्दी से लिख लो इसको हेडिंग डाल के। सिग्नम फंक्शन एफ आर से आर, यहाँ पे डोमेन और रेंज, सॉरी डोमेन और कोडोमेन, सॉरी डोमेन। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको मैं बता देता हूँ। कभी भी कोई ऐसा लिखो एफ और फंक्शन एफ ए टू बी, कभी भी ऐसा नोटेशन आता है तो सेट ए क्या होता है? आपका डोमेन होता है, ध्यान रखना। और सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी, याद आ रहा है? यस सर। रेंज इसी का सबसेट होगा। रेंज क्या होगा? इसी का कोई ना कोई सबसेट होगा। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन अगेन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो जिसकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। इसकी क्या स्पेशलिटी है कि अगर इसके अंदर इनपुट पॉजिटिव गया तो इसका आउटपुट 1 आएगा। अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 गया, ग्रेटर देन क्या गया? 0। अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 गया तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इनपुट में x की वैल्यू अगर लेस देन 0 गई तो आउटपुट आएगा -1। इनपुट अगर 0 गया तो आउटपुट आएगा 0। तो इस सिग्नम फंक्शन के 3 ही तरह के आउटपुट है। मतलब इसका आंसर या तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। 1 कब आएगा? जब सिग्नम के अंदर इनपुट ग्रेटर देन 0 हो। 0 कब आएगा? जब सिग्नम के अंदर इनपुट 0 हो। और -1 कब आएगा? जब सिग्नम के अंदर इनपुट नेगेटिव हो, तब -1 आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रेंज क्या हो जाएगी? -1, 0, 1। और डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी रखो, अभी एग्जांपल से समझूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिग्नम ऑफ -5 बोला मान लो। अब इनपुट नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट भी क्या आएगा? -1। मैंने बोला अच्छा सिग्नम ऑफ 10, इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। सिग्नम ऑफ 0.6, इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट वापस क्या आएगा? 1। 0 कब आएगा? सिर्फ 0 पे। सिग्नम ऑफ 0 पे आंसर 0 आएगा। बाकी सिर्फ अगर पॉजिटिव है तो 1 आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा। तो आउटपुट में सिर्फ 3 ही वैल्यू आएगी। अब इसको डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है? मॉड x अपॉन x। ठीक है, इसी से भी आंसर देखो सेम ही आएगा। क्योंकि देखो मॉड x क्या होता है? आपको भी पता है मॉड x क्या होता है कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x कैसे ओपन होगा? x, तो ये क्या आ जाएगा? x बाई x कितना होता है? 1। और x अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा, -x बाई x कितना हो जाएगा? -1। तो इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है? ये क्लियर एवरीवन? यस सर।
ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया आपका, इसका ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल है। चलो अब ये ट्राई करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, इसका आंसर निकालना, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर 1। सर दोनों के बनेंगे। फर्स्ट one. प्लस वन फर्स्ट का क्या आएगा, 1 प्लस सर। वन 1 क्यों, कारण सर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये प्लस 10 कर देंगे तो पूरा के पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब 10 से ज्यादा ही होगा, है ना। ग्रेटर देन 10 है तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो Yes, sir. आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सेकेंड पार्ट 1। हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक है, मैंने आपको कल सिखाया था, इसका डी निकाल लेते हैं। इसका डी क्या आएगा, नेगेटिव, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, वापिस से वही ग्राफ ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, मतलब वाई ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बताया था कल, कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना। यस यस सर। सर। अगर इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव है तो आउटपुट इसका भी वापस क्या आएगा, 1। क्लियर है, Yes, ठीक है। देखो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। एनी डाउट टिल हियर। हाँ सर। अगला हाईली इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी भी बात भी हमें कुछ ध्यान रखनी है कि डोमेन ऑल रियल नंबर है, मतलब आप इनपुट में कुछ भी रखो, रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, एनी रियल नंबर। इनपुट ये एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट में आप कुछ भी भर दो, लेकिन आउटपुट में हमेशा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएंगे। इंटीजर पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं, नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो पहले सब लोग, क्या इसकी डेफिनेशन बोल रही है। डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एफ आर टू आर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहां पे ये लाइन पढ़ो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं आपको मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। ये फिजिकली ना बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, सिर्फ रट लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर ये आएगा तो इसका आंसर ही आएगा। मतलब जो डेफिनेशन से पढ़ना है वो समझ में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। इसको मैं क्लैरिटी से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सीखना। क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये जो आंसर आएगा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब वो जो नंबर है एक्स है, या तो उससे बराबर हो या फिर उससे कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आपका आंसर आएगा, उससे कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आपका आंसर आएगा। इसको आप कंसंट्रेट होकर अच्छे से सीखो। फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन पे मैं कुछ चीजें प्लॉट कर रहा हूं, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव नंबर में खासकर अच्छी क्लैरिटी आएगी। अगर मान लो मेरा एक्स पहला मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 निकालना है मुझे, और x1 मान लो मैंने रखा यहाँ पे मेरा x1 है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2. डेफिनेशन से पढ़ो के सोचो सब लोग, अगर x1 आपका यहाँ पे है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, 2. माइनस इंफिनिटी टू। नहीं, अगेन गड़बड़ हो गई। क्या आंसर आएगा, एक आएगा ना आंसर। मैंने क्या बताया आपको, एक इंटीजर आएगा और इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। रेंज थोड़ी आएगी यहाँ पे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, अब x1 कहाँ पे, यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x1, इससे कम बहुत सारे इंटीजर है, इस x1 से कम बहुत सारे इंटीजर है, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 ही तो है। अरे हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। चलो एक और ट्राई करो, मान लो यहाँ पे आपका x2, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 कितना आएगा,
वन वन वन, वेरी गुड। अब x2 मतलब वैल्यू जो 1 और 2 के बीच में हो, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू कैसे होती है? 1.2 है ना, 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, ये 1 और 2 के बीच में, इन सबका आंसर कितना आएगा? ऑलवेज 1। x1 मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में नंबर कैसे होते हैं? 2.3, 2.7, 2.9, 2.99999, इन सबका आंसर क्या आएगा? तो पॉजिटिव नंबर में तो देखो आसान, याद रखना आसान है, जब भी नंबर पॉजिटिव है तो जो भी इंटीजर पार्ट है वही आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अच्छा, अगला बताओ, जिसमें मान लो लिखो 0.98, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। जी। अब देखो 0.98 कहां पे आएगा? यहाँ पे मान लो ये x3 है। अब इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, इस नंबर से छोटे बहुत सारे इंटीजर, इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? जीरो। इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। एवरीवन क्लियरिटी आ रही है? अच्छा, अब बताओ, यस सर। मान लो मैंने रखा x4 यहाँ पे, माइनस बताओ x4 का आंसर क्या आएगा? सोच के बताओ। -1 सोचो, डेफिनेशन सोचो। -2 सर, -2 -2 सर। -2 डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, फिर भी गड़बड़ आंसर आ रहे हैं, अलग अलग दो आंसर आ रहे हैं। -2 सर। -2 सर। क्या डेफिनेशन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, जो भी नंबर आप चेक कर रहे हो उससे कम में देखना है ना आपको। इससे कम में कितने सारे इंटीजर है? ये सारे इंटीजर इससे कम में, अरे हाँ है ना? यस सर। इससे कम में कितने सारे इंटीजर है? इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? -2। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इस -2 और -1 के बीच में नंबर एक्चुअली होते कौन से? -2 और -1 के बीच में नंबर कौन से होते हैं? -1.7, -2.1 माइनस नहीं, -1 और -2 के बीच की बात हो रही, -1.5, -1.3, है ना? -2 और -1 के बीच में यही तो इंटीजर होते हैं। x4 जो है इसके बीच में तो है, -1 से -2 के, तो इनका आंसर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, याद रखना। तो नेगेटिव में उल्टा होता है। -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -2। -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -2। -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -2। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, मान लो एक यहाँ पे रखा अपन ने, ये यहाँ पे x5, ये पर्पल कलर से, या फिर -4 x5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? इससे छोटे में बहुत सारे इंटीजर है, -4, -5, -6, -7, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा आएगा? -4। अच्छा, x5 मतलब -3 और -4 के बीच में, -3 और -4 के बीच में नंबर कैसे होते हैं? -3.2, -3.7, -3.9, तो इन सब का आंसर क्या आएगा? x5 का आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। थोड़ा नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर में अगर -3 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा? -4। -5 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा? -6। -8 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या आएगा? -9। पॉजिटिव में तो डायरेक्ट इंटीजर पार्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अच्छा बताओ, -0.6 का आंसर क्या आएगा? 0 फिर नहीं सर, 1 -1 सर। गलत। -1 सर, -1। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो यही होगा। -0.6 कहां पे आएगा? यहाँ पे। इससे छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? -1 मैंने क्या बोला? नेगेटिव नंबर में एक्स्ट्रा ऐड कर दो ना। -3 का क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। -1 का क्या हो रहा है? -2। तो -0 पॉइंट समथिंग का क्या होगा? अगला क्या आएगा? -1 ही तो आएगा। -1। समझ में आ रहा है सबको? रटना नहीं है, समझ के लेना है। क्लियर एवरीवन? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। क्लियर एवरीवन? अब देखो इसका Yes, ग्राफ sir. भी अच्छे से देखो। अब अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उससे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब ध्यान रखना। x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो y क्या आएगा? 0 आएगा। 1 पे 1 आएगा। जब x का इनपुट 1 और 2 के बीच में, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो ये देखो सारे पॉइंट यहाँ पे x क्या है? 2 और 3। इन सब पॉइंट के लिए y क्या आ रहा है? 2। जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे देखो इन सब की, यहाँ पे जितने पॉइंट है
इन सब में x की वैल्यू क्या है, 3 और 4 के बीच में, हाँ है ना, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या क्लियर हो रहा है। जब x की वैल्यू आपकी -1 और इसके बीच में, तो आउटपुट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ऐसा स्टेप फंक्शन बनेगा, ऐसे सेम टाइप का फंक्शन, बस बढ़ता जाएगा, स्टेप फंक्शन बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। क्लियर? यस ओके, ध्यान रखना। चलो थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ। -1 11 10 10 हो गया उद्धार। सर 10 थोड़ी देर में भूल गए, फिर 6 महीने बाद क्या होगा। अरे पॉजिटिव पार्ट है, इंटीजर तो इंटीजर ही होगा। सर 10 होगा। 8 8 8 -7 -7 5 5 5 5 -5 -4 4 सर 4 -4 4 आएगा। 4 है -5 सर। मॉड्यूलस फंक्शन थोड़ी है जो 4 आ जाएगा। -4 इंटीजर पे तो आंसर इंटीजर ही आएगा ना, लेस देन और इक्वल टू। डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। -4 से लेस देन और इक्वल टू में तो -4 खुद ही आएगा ना। अरे हाँ है ना। यस सर। यस सर। देखो सब जगह यहाँ पे इंटीजर्स पे तो क्लोज ब्रैकेट ही है, ध्यान रखना, ये गलतियां मत करना। बताओ। -7 -7 -10 10 -10 -10 -10 -4 -4 -4 ठीक है, -4 क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। चलो इसको सॉल्व करो। इसके आंसर अपने अपने चैट बॉक्स में लिख दो, देखते कौन सारे सही बताएगा। सारे आंसर एक साथ लिखना, अलग अलग मत लिखना। बाकी लोग भी आंसर करो। विनय, शगनप्रीत, माही, जतिन का आ गया, दिव्यांश का आ गया, कार्तिक, पंकज, हेमंत, राजकमल। आउटपुट इंटीजर ही आएगा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा हमेशा आउटपुट। आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा। किसी ने √3 और पाई भी लिखा है, ठीक है। यशिका, प्रियांशु, नवकिरण, ओके वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है, ज्यादातर पार्ट का आंसर आपका सही ही है, ठीक है। चलो देख लो एक बार फटाफट। 1.5 का 1 अगले का 5 नेक्स्ट 6
जीरो इंटीजर पार्ट जीरो, पाई का 3.14 समथिंग 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 चलता जाएगा। मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट से मतलब था। अगले का -1 अगले का -3 नेगेटिव है। √3 मतलब 1.732 1.732 का इंटीजर क्या आएगा 1। 1 क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। नो सर। अब अगली इसकी प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा काम की है और कहीं ना कहीं जब यूज होगी तो आपको याद रखना है, नहीं तो अगर आप भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जाओ। ये प्रॉपर्टी बहुत काम है, चाहे मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ध्यान रखनी है। क्या प्रॉपर्टी है कि x मान लो कोई भी वेरिएबल है, एनी रियल नंबर, प्लस उसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई नंबर k ऐड हो रहा है, जहां पे k एक इंटीजर है, तब इस k को अलग कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो। मतलब x मान लो कुछ वेरिएबल है, इसके साथ कोई मैं इंटीजर k ऐड कर रहा हूं, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k। फॉर एग्जाम्पल x प्लस मान लो लिखा है मैंने 7, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस 7 को सेपरेट। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब अलग से इंटीजर पार्ट को अलग कर सकते हो। ध्यान रखना सिर्फ इंटीजर पार्ट को। अगर मान लो यहाँ पे जो 2.3, तो इसको अलग मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओनली फॉर इंटीजर, ओनली फॉर इंटीजर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को प्लस x के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर में -1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, तो ये प्रॉपर्टी भी काम आ जाती है जब भी आपको नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव में अगर बदलना है, नेगेटिव वाले पार्ट को अगर पॉजिटिव में बदलना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के टर्म्स में लिखना है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा दो और एक -1 कर दो। क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अगर ऐड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अगर आपको ऐड करना है, तो एडिशन पे अगर इनपुट अगर इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 और -5 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो अगर x इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा 0, और अगर x इंटीजर नहीं है तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा 1। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे x की वैल्यू 2.3 रख दी मान लो, तो 2.3 प्लस -2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, सॉरी इसका आंसर -1 आएगा ना, हाँ यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये मान लो इधर जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा -1 ही तो बचेगा। और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -3, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा -1। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर इंटीजर है तो 0, इंटीजर नहीं है तो -1, इनका एडिशन -1। अगली सीरीज वाली है, सीरीज एक्सपांशन, जब लिमिट्स में पढ़ेंगे उससे भी आएगा समझ। बाकी ये लॉजिकली भी क्लियर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन सब नेचुरल मतलब इसको आप अभी के लिए याद कर लो, सिर्फ 1/n 2/n 3/n 4/n, जहाँ पे नीचे भी क्या है डेसिमल नहीं है, नेचुरल नंबर है, इन सब का एडिशन आपका आएगा nx एज ए रिजल्ट। अब इसको याद रख लो, प्रूफ बाद में सीखेंगे। क्लियर है? लेकिन जो शुरू की दो प्रॉपर्टी, शुरू की उसमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम करेंगे, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं भूलना है आपको, कि अगर इंटीजर है तो अलग कर सकते हो। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसको मैं आप पहले एग्जांपल से सिखाता हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, रटना मत इन सब चीजों को। अगर याद भी करना हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो तो याद अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए याद करने से पहले, है ना, ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट ना भूलो। मैं इसलिए अगली प्रॉपर्टी, जितनी भी अगली प्रॉपर्टियां या फिर इसके कैलकुलेशन हम देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी और चलेगा, अगली पूरी क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और अभी डिटेल में जाएगा। अब इसी में एक बेसिक एग्जांपल लेके आपको क्लास एंड करूंगा, ताकि अब इस पे और थोड़ा सा घर पे विचार करना। अब यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था कि मॉड x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू +-5, मॉड x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 का आंसर क्या आया था, 5 से माइनस इन्फिनिटी से -5, सॉरी हाँ माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। मॉड x लेस देन 5 का आंसर क्या आया था, -5 और 5 के बीच में, याद आ रहा है? यस सर। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के भी आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटी का समझना है, ध्यान से बताना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान लो आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 5 ही ले लेते हैं, तो आंसर 5 कब आएगा,
एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, एकदम सोच के जल्दबाजी में नहीं देना है, एकदम कंसंट्रेट होके कॉन्फिडेंटली आंसर देना अगर आपको 100% श्योरिटी हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का आंसर अगर 5 आ रहा है तो एक्स को आप क्या क्या रख सकते हो? -5 and 5 नहीं, मॉड्यूलस नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वापस 5 belongs to close bracket 5 और open bracket 6 क्या रख, close bracket हाँ, बोलो। 5 5 और open 6 bracket 6 अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाओगे, आंसर 5 कब आएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, आंसर 5 कब आएगा? जब या तो 5 हो, 5.1, 5.2, 5.23 एंड सो ऑन 5.99 तक, ये सारी वैल्यू अगर अंदर जाएगी तभी तो आंसर 5 आएगा, हाँ है ना? कहां से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक जा सकते हो? 6 के पहले पहले तक, तो ओपन 6 तक, 5 से लेके 6 तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes. sir. है ना? क्लियर एवरीवन? चलो इसका बताओ। 7 से 7 7 से Greater than or equal to 7 and less than 8. 7 से 7.99. SN 7.9 है, 7 से ओपन ब्रैकेट 8 तक। क्लियर है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो। 0 0 से 8 अरे घबरा क्यों रहे, 0 से 1 ही तो होगा। Zero से इतना क्या लोड लेते हो, थोड़ा तो खुद पे भरोसा रखो। देख प्रॉब्लम क्या थी, रील देख देख के दिमाग अब है ना चलना बंद हो गया आप लोगों का, लॉजिकली कुछ सोच ही नहीं सकते, शॉर्ट माइंड हो गया आपको। आपको पता था अभी एक स्टडी आई है, जो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, जो रील देखते हैं ना, रील क्या होती है, शॉर्ट वीडियो होती है। अब आप लोगों की आदत क्या होगी, हर चीज शॉर्ट देखने की, पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया। मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो एकदम से हैंड रेज हो जाएगा, अब पूरी बात भी खत्म नहीं होगी क्योंकि अब पेशेंस ही नहीं रहा। और सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, इसलिए ना ये साल भर सोशल मीडिया का त्याग ही कर देना अगर सही में आईआईटी में जाना है तो। Yes, sir. अदरवाइज आपके जो दिमाग की जो एक्सरसाइज है ना वो हो ही नहीं पा रही है। हमारे जब हमने जेई वगैरह की तैयारी करी थी तब मोबाइल था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन लिटरली मोबाइल का यूज किया ही नहीं था, तभी जाके हम इतना आगे बढ़ पाए थे। मोबाइल का यूज भी अभी आप लोगों को करना पड़ रहा है सिर्फ क्लासेस देखने के लिए, सिर्फ क्लासेस देखनी है, जो होमवर्क आ रहा है उसको होमवर्क को करो, बाकी चीजें अगर मोबाइल में है तो डिलीट मार दो। इवन अगर आप चाहो तो मैं आपको अभी अपना मोबाइल भी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, इसमें ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना कोई और चीज। ठीक है, रियली यूट्यूब भी नहीं है इसके अंदर, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, फिर भी मैंने नहीं रखा है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं चलानी है। क्लियर है? Yes. ओके। Yes, अब sir. देखो एक चीज और, चलो इसमें बताओ मुझे, बताओ सोच के बताना। सर -2 -4 से -3. आप जो भी आंसर से बोल रहे हो उसको -2. क्रॉस चेक करके देखो सही है कि नहीं। जो भी आंसर बोल रहे हो उसके बीच की वैल्यू रख के देखो और देखो उससे आंसर आपका जो आप बोल रहे हो वो सही है। रैंडमली कुछ मत बोलो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करो और फिर बताओ। सर -2 पॉइंट से 2 पॉइंट थोड़ी 1 कुछ से होता है, या लेके तो ओपन ब्रैकेट रखो, सर या तो -3 ओपन से ब्रैकेट होगा -2, -3 से -2, 3 पे क्लोज। से -2 अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं चाहता हूं आप खुद ही डेवलप करो शॉर्ट ट्रिक। मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा होता के, जहां पे के एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, के इज सम इंटीजर। अब बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे? इन सबको ऑब्जर्व करो, इन सारे आंसर को ऑब्जर्व करो, जितना भी आंसर अभी तक आया है इन सबको ऑब्जर्व करके बताओ कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। सर सारे K से K आंसर को plus ऑब्जर्व, 1. के से +1 के प्लस 1, देखो क्या सही है, सारे आंसर को देखो। 5 है तो 5 से 5 + 1, 7 है तो 7 से 7 + 1, 0 है तो 0 से 0 + 1, -3 है तो -3 से -3 + 1। अब याद रखना आसान हो जाएगा। इसके देखो जो भी जब भी इंटीजर है तो इस के को एज इट इज रख दो और इसमें +1 कर दो, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन।
अंडरस्टैंड? बोलो जल्दी से, टाइम हो यस जाएगा। सर। पक्का? यस सर। अगर ये तरीका याद रह जाएगा तो फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट काम हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले देता हूँ। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 15। बताओ फटाक से आंसर। 15 से 16 तक। वेरी गुड। बताओ आप। -9 से -9 से -8 देखो क्या करना है, जो नंबर उसको डायरेक्ट यहाँ पे छाप दो और इसमें +1 ऐड कर दो, ठीक है? यस सर। हाँ शगनप्रीत बोलो। यस अरे सर आज attendance- की अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस भूल गया मैं, आपका टाइम भी हो गया ना। चलो फटाफट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी अपना अपना नाम बताते जाना। सॉरी आपको ब्रेक नहीं मिल पाया होगा आज, एक सेकंड जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा तब तक एक काम करो सब लोग, क्वेश्चन एक सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4, इसको सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 का आंसर निकालो, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ग्रेटर देन 4, अक्षिता, प्रेजेंट सर। अंगिता, अंगिता प्रेजेंट है, ओके। आरुषि, प्रेजेंट सर। भवानी, प्रेजेंट सर। दिव्यांश, प्रेजेंट सर। हरनूर, प्रेजेंट सर। अश्मिता, प्रेजेंट सर। हेमंत, प्रेजेंट सर। जनेश, प्रेजेंट सर। जसिका, प्रेजेंट सर। जतिन, प्रेजेंट सर। कमल, हेलो। करणवीर, प्रेजेंट सर। लवप्रीत, प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। मोहन राम, मोहन राम, नव किरणदीप, प्रेजेंट सर। निखिल। जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो लीव भी कर सकता है, ठीक है? हाँ निखिल कुमार, ओके सर। निखिल कुमार, निशांत, निशांत, निकिता, प्रेजेंट सर। नितिन चौहान, प्रेजेंट सर। नीतीश कुमार, यस सर। पंकज कुमार, प्रेजेंट सर। परमिंदर, प्रेजेंट सर। परवीन, प्रेजेंट सर। प्रंशुल, प्रेजेंट सर। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। पूर्वांशी, प्रेजेंट सर। राजकमल, प्रेजेंट सर। रितिका, प्रेजेंट सर। आपकी आईडी क्या है? सर 00063049। एक सेकेंड, 99239785 ये आपका यही नंबर है? ओके ठीक है। शगनप्रीत, प्रेजेंट सर। सुहाना, प्रेजेंट सर। सुखवीर, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। यशराज, प्रेजेंट सर। यशिका, यशिका, सर। यशिता, प्रेजेंट सर। नवकिरणदीप हो गया था ना नवकिरणदीप? अच्छा रितिका जो एक और थी जिसने न्यूली ज्वाइन किया था वो है, ठीक है ओके। क्या दिया था मैंने क्वेश्चन वैसे? ग्रेटर देन 4 क्या दिया था? ग्रेटर देन 4 दिया था? यस सर।
हाँ, तो ग्रेटर देन 4 का आंसर आपका आएगा क्लोज ब्रैकेट 5 से इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। ओके चलो ठीक है, बाकी कल सीखेंगे इसको, डोंट वरी, कल पूरा इनइक्वालिटी देखेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ हाँ बोलो जनेश। सर वो जो आपने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि -x का ग्रेटेस्ट, नहीं सर हो गया, थैंक यू, कोई बात नहीं। ओके चलो ठीक है, ओके।